हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ज्यामिति रचनाएं। तो ज्यामिति रचनाएं में हम लोग पढ़ेंगे किसी त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की रचना करना पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। तो अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त अर्थात किसी त्रिभुज के अंदर वृत्त और बाहर वृत्त बनाने से पहले हम लोग किसी कोण का कोणार्धक यानी कि कोण का समद्विभाजन और किसी रेखा का विभाजन या उस पर लंब कैसे डालते हैं उसको पहले देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखते हैं कोण का विभाजन अर्थात कोणार्धक किस तरीके से खींचना है, इसको देख लेते हैं पहले। फिर उसके बाद किसी रेखाखंड का समद्विभाजन और उसका उस रेखा पर लंब किस तरीके से डालते हैं उसको देख लेते हैं। इसके बाद हम लोग त्रिभुज के अंदर वृत्त और बाहर वृत्त अर्थात त्रिभुज के अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की रचनाएं करेंगे। तो आइए देखते हैं पहले कोण का विभाजन। तो सबसे पहले कोण बना लेंगे, कोई सा भी कोण बना लेना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक रेखाखंड खींच रहा हूँ। अपने माप से कोई सा भी कोण बना लेना है। तो ये है, तो मैं यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ। तो 90 डिग्री का कोण बना रहा हूँ, फिर उसका हम लोग समद्विभाजन करेंगे यानी कि उस कोण का आधा करेंगे। तो 90 डिग्री का कोण इस तरीके से चांदे से बना लेंगे आप लोग भी। तो इस तरीके से ऐसा ये 90 डिग्री का कोण। तो ये हो गया 90 डिग्री का कोण है। तो इसका समद्विभाजन किस तरीके से करना है आइए देखें। समद्विभाजन अर्थात इसको दो बराबर भाग में बांटना है। तो 90 का कितना आएगा, दो बराबर भाग 45 आना चाहिए, क्योंकि 90/2 = 45 आएगा, यानी कि विभाजन करेंगे तो 45 डिग्री में बनेगा। तो इस तरीके से प्रकार ले लेना है। फिर यहाँ जो ये हम लोग बिंदु ले लेते हैं इसको OAB, ये हो जाएगा। तो प्रकार की जो नोक है कोई सा भी त्रिज्या का चाप ले लेना है। फिर उसको प्रकार की नोक को O पर रखना है, O पर रख के चाप काटना है। O पर रख के इस तरीके से ऐसा चाप काट देना है। जो ये जो हम लोग का किरण है OA और OB को यहाँ पर क्रमशः P और Q पर प्रतिच्छेद मान लेते हैं। ये P है और यहाँ Q पर प्रतिच्छेद कर दिए। तो इस तरीके से काट लेना है। उसके बाद क्या करना है, उसी त्रिज्या को लेना है या उसको फैला भी सकते हैं जो ये पहले वाले त्रिज्या को, या उसी त्रिज्या का यहाँ पर बिंदु P पर रखना है एक बार ऐसा P पर, फिर ऐसा एक चाप बनाना है, ये बना दिए। फिर दूसरे बार में बिंदु Q पर रखना है, यहाँ पर रखेंगे Q पर, फिर से चाप बनाएंगे इस तरीके से ऐसा ये चाप। तो दोनों चाप जहाँ पर भी काटेंगे वहाँ से मिलाते हुए यानी कि O को मिलाते हुए ये जो कटान बिंदु दे देते हैं इसको PQR दे देते हैं, ये जो है R है। अब R को O से मिलाते हुए एक रेखा बनाएंगे या किरण खींच देंगे। तो इस तरीके से मिलाते हुए एक जो है हम लोग ऐसा रेखा है ये खींच दिए। तो यही जो है समद्विभाजन रेखा है। तो इस तरीके से 90 डिग्री का दो बराबर भाग में बट गया। तो यहाँ से आप लोग माप के भी देख सकते हैं, जैसे यहाँ से यहाँ से ये देख पा रहे होंगे 0, 10, 20, 30, 40 और ये 45। तो नीचे 45 इस रेखा के x के और इधर 45। तो इस तरीके से ये 45 है और इधर 45 है। तो इस तरीके से समद्विभाजन करना है। तो कोई सा भी कोण का इसी तरीके से समद्विभाजन करना है। तो इतना समझ गए। अब देखते हैं रेखा का समद्विभाजन या किसी रेखा पर लंब। तो इस तरीके से जैसे कोई सा एक रेखाखंड खींच लेना है। तो कोई सा भी एक रेखाखंड, जैसे मैं एक रेखाखंड इस तरीके से खींच लिया
बी। अब इसका समद्विभाजन करना है, यानी कि इस रेखाखंड को, चलिए इसको माप लेते हैं कि कितना है ये। मान लेते हैं हम लोग 10 सेंटीमीटर का खींचते हैं, 10 सेंटीमीटर, ये यहाँ पर है बी, तो ये 10 सेंटीमीटर का है। तो इसको समद्विभाजन करना है, अर्थात 2 बराबर भाग में बांटना है। तो कितना आएगा? 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर आएगा। तो इसके लिए भी क्या करना है, प्रकार लेना है और कोई सा भी त्रिज्या का चाप। तो यानी कि त्रिज्या जो है हम लोग को इस रेखाखंड के आधे से अधिक लेना है, तो आधे से अधिक फैला लेना है प्रकार को। ये मैं फैला दिया आधे से अधिक, फिर इतना लेकर एक बार ऊपर चाप बनाना है ऐसा, फिर नीचे बिंदु ए से बनाए हैं ये, फिर उसी तरीके से जैसे यहाँ से बनाए ए पर रखें प्रकार की नोक को, और ऐसा मैं चाप बना दिया, फिर नीचे इस तरीके से बना दिया। अब वही त्रिज्या का अब कहाँ रखेंगे? बी पर। तो मैं यहाँ बी पर रख रहा हूँ, फिर यहाँ से ऐसा चाप, फिर यहाँ से नीचे भी कर लेंगे, यहाँ से ऐसा, ये दो ये मिला है। तो जहाँ पर दोनों चाप ये कटे हुए हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ पी, इसको दे देता हूँ क्यू, ये इधर देना है क्यू। अब इसको मिलाते हुए इस तरीके से मिला देंगे, पी क्यू को मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, अच्छे से मिलाना है यहाँ से, इस तरीके से ये मिला दिए पी क्यू। और जो ए बी को कहाँ पर? ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ओ जो है बिंदु ओ जो है ए बी रेखाखंड को बराबर 2 भाग में बांट रहा है। अब यहाँ से माप के देख सकते हैं आप लोग, तो ये देखिए, तो यहाँ पर कितना है? 5 सेंटीमीटर है और इधर 5 सेंटीमीटर है 10। तो इस तरीके से समद्विभाजन करना है, तो ये कर लेंगे। कोण का कोणार्धक, यानी कि कोण को समद्विभाजन करना, और ये रेखाखंड को समद्विभाजन करना। अब देखते हैं किसी भी रेखाखंड पर लंब डालना। तो आइए देखते हैं रेखाखंड पर लंब किस तरीके से डालते हैं। तो जैसे कि मैं कोई सा भी एक रेखाखंड खींच रहा हूँ, अब यहाँ लंब डालना है। लंब तो जिस बिंदु पर लंब होता है वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो मैं इस तरीके से एक रेखाखंड खींच दिया, तो इस रेखाखंड पर हम लोगों को लंब डालना है। लंब अर्थात जिस बिंदु पर भी लंब होगा वहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए आप लोगों को कोई सा भी त्रिज्या ले लेना है, और कोई सा भी बिंदु इसमें कहीं पर भी, जैसे मान लेते हैं हम लोग बिंदु यहाँ ओ पर लंब डाल रहे हैं, तो लंब डालना है तो ओ पर प्रकार के नोक को रखेंगे, कोई सा भी त्रिज्या फैला लेना है, कोई सा भी इस तरीके से फैला लेंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से चाप बनाएंगे ऐसा, ये बना दिए। इस तरीके से छोटा लेंगे थोड़ा, चलिए यहीं पे मैं और एक ले लेता हूँ। जैसे कोई एक रेखाखंड इस तरीके से मैं खींच लिया, अब इस पर लंब डालना है हम लोग को। रेखाखंड ए बी है जिस पर कोई बिंदु ओ है, इस पर हम लोग को लंब डालना है। तो कोई सा भी त्रिज्या ले लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कोई सा भी त्रिज्या, मान लो मैं ये त्रिज्या ले लिया हूँ, यहाँ से एक बार मिटा लेते हैं, अच्छे से रखेंगे प्रकार की नोक को। इस तरीके से हिलने ना पाए तो ठीक से रखेंगे। तो ये बना लिए। अब यहाँ से जितना त्रिज्या लिए थे उतना ही, या तो उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो ये हो गया। तो एक बार माप लेते हैं। तो ये इतना लिए हैं हम लोग। ये फिर ये जो यहाँ पर कट रहे हैं, तो यहीं पर फिर प्रकार की नोक को रखना है यहाँ पर। तो यहाँ से ऐसा चाप बनाना है, फिर यहाँ पर रखना है उसी त्रिज्या का, हिलाना नहीं है उसको, ऐसा ये काट दिए। फिर इस पर रखना है प्रकार की नोक को, यहाँ रख देंगे, फिर यहाँ ऐसा चाप बनाएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ से इस तरीके से ऐसा चाप बनाएंगे, यहाँ ऐसा,
तो ये बना दिए। अब ये जो कटान है यहाँ, इसको दे देते हैं हम लोग P। तो यहाँ से मिलाते हुए जो O है उसको मिला देंगे यहाँ से ऐसा, ये तो यही जो है लंब है। तो PO जो लंब है किस पर, AB पर। अब यहाँ से माप के देख सकते हैं आप लोग, यहाँ से इस तरीके से ये 90 डिग्री, तो इस तरीके से ये हो गया। तो ध्यान से करेंगे। तो आइए देखते हैं आप किसी भी त्रिभुज के अंतर्गत और परिवृत्त, अंतर्गत वृत्त और परिवृत्त की रचना। तो आइए देखते हैं पहले परिवृत्त का। तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें BC = 6 सेंटीमीटर, कोण B = 70 डिग्री तथा AB = 5 सेंटीमीटर। रचना के पद भी लिखिए। तो एक त्रिभुज बनाना है ABC, जिसमें त्रिभुज ABC की भुजाओं के माप इस तरीके से दिया गया है क्रमशः, जिसमें BC का मान 6 है, कोण B 70 है और AB का मान 5 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे, फिर इसके परिवृत्त अर्थात त्रिभुज के बाहर वृत्त बनाना है हम लोगों को। तो सबसे पहले तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए 6 सेंटीमीटर के एक रेखाखंड खींच लेंगे। ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का स्केल की सहायता से खींचेंगे। तो ध्यान से खींचेंगिएगा। तो शीर्ष जो है थोड़ा नुकीला रहना चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच दिए। ये BC 6 सेंटीमीटर हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है, ये कोण B 70। तो कोण B पर 70 डिग्री का कोण बनाएंगे किससे, चांदे की सहायता से। तो चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बना लेंगे। तो इस तरीके से तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो ये 70 है। तो ये तो इस तरीके से ये कोण हम लोग बना लिए 70 डिग्री। ये जो है हम लोग का 70 डिग्री है, 70 डिग्री है ये हो गया। त्रिभुज बनाना है तो और एक बिंदु अगर पता चल जाएगा तो हम लोग का त्रिभुज बन जाएगा। तो BC है तो A जो है इसी पर आएगा, ये जो रेखाखंड है इसी पर। तो इसमें AB का मान दिया है कितना, 5 सेंटीमीटर। इस पर 5 सेंटीमीटर का चाप ले लेंगे या इसी में माप लेंगे। स्केल की सहायता से भी माप सकते हैं या तो प्रकार से भी ऐसा कर सकते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग ये 5 सेंटीमीटर यहाँ पर आ रहा है 5 सेंटीमीटर भी, या प्रकार की सहायता से इस तरीके से 5 सेंटीमीटर माप लेंगे। इस तरीके से ये इस तरीके से 5 सेंटीमीटर और यहाँ पर रखेंगे बिंदु B पर। फिर वहाँ से इस तरीके से ऐसा चाप बनाएंगे। ये हो गया। तो ये जो होगा A होगा, ये 5 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से इसको A को C से मिला देना है, यहाँ से ऐसा मिला देना है। तो ये हम लोग का त्रिभुज बन गया। अब इसी के अंदर हम लोगों को बाहर, परिगत बोला था तो बाहर में बनाना है वृत्त। तो आइए देखते हैं। जब बाहर वृत्त बनाते हैं तो किन्हीं दो भुजाओं का समद्विभाजक करना पड़ता है, अर्थात दो भुजाओं को बांटना पड़ता है। तो इससे पहले हम लोग रेखाखंड का समद्विभाजन कर चुके थे, वैसे ही करना है इसमें भी। तो रेखाखंड का समद्विभाजन करना है तो कोई सा भी दो रेखाखंड BC यानी कि कोई सा भी दो भुजा का हम लोग को समद्विभाजन करना है। तो एक BC और एक है AB और एक है AC। तो इसमें से कोई सा भी दो भुजा का समद्विभाजक खींचना है। तो मान लेते हैं हम लोग BC का समद्विभाजक कर रहे हैं, BC और AB का। तो क्या करना है, जो BC जो है उसका आधा से अधिक ले लेना है, आधा से अधिक चाप फैला लेना है। यहाँ ये रखा मैं,
तो लगभग इतना आधा से अधिक है, ये इतना आधा होगा तो आधा से अधिक ले लेना है ऐसा। ये हो गया। अब इसके बाद ये आधा से अधिक लेना है और ऊपर यहाँ एक ऐसा चाप बनाना है। ऐसे किए थे हम लोग, रेखा का समद्विभाजन किए थे, तो फिर नीचे भी ऐसा बना लेना है। ये हो गया। फिर यहाँ से करना है, यहाँ से भी चाप बनाएंगे ऐसा और नीचे भी बनाएंगे। ये नहीं कट रहा है तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है चाप को, ये ऐसा, और इधर से भी यहाँ से ये इस तरीके से, ये तो कट गया। ये हो गया। अब फिर इसको क्या कर देना है, फिर यहाँ से इसका भी उसी तरीके से, पहले तो इसको मिला देते हैं नहीं तो फिर भूल जाएंगे। तो इसको मिला देना है ऐसा, डॉट लाइन से मिला सकते हैं या बिना डॉट लाइन से भी मिला सकते हैं। तो इस तरीके से ये हम लोग मिला दिए। ये हो गया समद्विभाजन। अब उसी तरीके से BC का करना है, ये सॉरी AB का। तो यहाँ भी आधे से अधिक ले लेंगे ऐसा, और इधर बनाना है एक ऐसा, और इधर भी एक बनाना है ऐसा। तो यहाँ पकड़ेंगे तो यहाँ से ऐसा, ये हो गया। फिर कहाँ पर रखना है, A पर, यहाँ पर रखेंगे, A पर रखेंगे, यहाँ प्रकार की नोक को यहाँ ऐसा, फिर घुमाएंगे इस तरीके से। ये यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, उसी तरीके से ये इस तरीके से ऐसा। तो ये प्रतिच्छेद हो गया। अब इसको भी मिला देना है, तो यहाँ से इसको मिला देंगे ऐसा, ये इस तरीके से मिला दिए। तो दोनों का जो समद्विभाजक कहाँ, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है ये, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग O। ये हो गया। अब इसको किसी भी एक सिर से मिला देना है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं B से, B से मिला देते हैं। किसी भी एक से मिला लेना है, तो हम लोग B से मिला लेते हैं। यानी कि ये दो रेखाखंड का समद्विभाजक किए हैं तो इसी से मिलाते हैं, यहाँ ऐसा, ये मिला दिए। अब O भी तिरछिया लेना है हम लोग को। ये O जो है इतना ही हम लोग को फैला लेना है प्रकार के नोक को, यहाँ से यहाँ तक ये इतना तिरछिया ये फैला लेना है, इतना O B के बराबर ये इतना हो गया। अब O को केंद्र मानना है, यहाँ पर O को केंद्र मानना है और ऐसा एक चक्कर घुमा देना है इसको। देखिए ध्यान से मिलाइएगा, यहाँ से ऐसा, ये फिर यहाँ से ऐसा वृत्त खींचना है, प्रकार हिलने ना पाए, नहीं तो फिर नहीं बनेगा ना। तो यहाँ से ऐसा खींच लेंगे, वृत्त बना लेंगे ऐसा, एक चक्कर घुमा देंगे इस तरीके से। ये तो इस तरीके से बन गया हम लोग का बाहर। तो वृत्त बनाएंगे तो जिसमें त्रिभुज ABC था तो इसके तीनों शीर्ष से गुजरेगा, तो ये तीनों शीर्ष से गुजर गया। तो इस तरीके से परिवृत्त की रचना हो गई। तो इस तरीके से बनाना है परिवृत्त, बन जाएगा। तो इसमें रचना के पद लिखेंगे, तो मैं बोलूँगा आप लोग लिख लीजिएगा। तो पहला लिखेंगे रचना के पद में BC, ये सर्वप्रथम BC = 6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, इतना पहला लिख लेंगे। फिर दूसरा पद में लिखेंगे बिंदु B पर चांदे की सहायता से 70 डिग्री, ये बिंदु B पर चांदे की सहायता से 70 डिग्री का कोण बनाया, ये दूसरा हो गया। फिर तीसरे नंबर पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर लंबाई का चाप बिंदु B से कटान बिंदु A प्राप्त किया। तो यहाँ से हम लोग चाप काटे थे 5 सेंटीमीटर इसमें, तो कटान बिंदु A मिला था, तो ये हो गया तीसरा। फिर चौथा लिखेंगे AC को मिलाया, तो AC को मिला दिए थे, तो ये चौथा हो गया। फिर इस तरीके से त्रिभुज ABC की रचना हुई। फिर आगे लिखेंगे अगला पद, रेखाखंड BC तथा रेखाखंड AB का लंबार्धक
लंबार्धक प्रकार की सहायता से खींचा। तो ये लंबार्धक खींचे थे हम लोग, ये BC पर और ये AB पर लंबार्धक खींचे। फिर आगे लिखेंगे अगला पद, दोनों लंबार्धक बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ प्रतिच्छेद किए थे। फिर O को केंद्र मानकर, O को केंद्र माने थे, O को केंद्र मानकर OB त्रिज्या, OB तक की दूरी की त्रिज्या या चाप लेकर एक वृत्त खींचा जो त्रिभुज ABC के शीर्ष ABC से गुजरता है। तो इस तरह अभिष्ट या इस तरह त्रिभुज ABC का अभिष्ट परिवृत्त प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से लिखना है रचना के पद। तो लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं अब अंतर्गत वृत्त की रचना। तो क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज पर अंतःवृत्त की रचना कीजिए। रचना के पद भी लिखिए। अब यहाँ पर त्रिभुज का माप नहीं दिया है तो कोई सा भी समकोण त्रिभुज बना लेना है। अगर माप दिए रहता तो जैसे हम लोग त्रिभुज बनाए पहले वैसे ही माप के अनुसार बना लेंगे, त्रिभुज बनाने तो आ जाएगा ना। तो यहाँ माप नहीं दिया है, बस क्या बोला है, समकोण त्रिभुज बोला है। तो कोई सा भी समकोण त्रिभुज बना लेना है हम लोगों को, कोई सा भी माप का। तो समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो एक रेखाखंड खींच लेना है कोई सा भी माप का। तो यहाँ ये रेखाखंड हो गया। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ AB, ये हो गया। तो समकोण त्रिभुज बनाना है तो हम लोग A पर समकोण बनाते हैं, तो चांदे की सहायता से समकोण बना लेंगे। प्रकार की सहायता से भी बना सकते हैं लेकिन हम लोग चांदे की सहायता से बनाएंगे यहाँ। तो इस तरीके से बना लेते हैं। और यहाँ से इसको मिला देंगे तभी ना त्रिभुज बनेगा। इसको और लंबा भी ले सकते हैं, तो हम लोग थोड़ा सा और इसको लंबाई बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से समकोण त्रिभुज बन गया। तो ये समकोण है, अर्थात यहाँ पर 90 डिग्री है। ABC ये समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसके अंदर वृत्त बनाना है हम लोगों को। तो आइए देखते हैं। तो अंदर वृत्त बनाना रहता है तो क्या करना है, कोणार्धक खींचते हैं, यानी कि किसी दो कोण का समद्विभाजन करते हैं, अर्थात कोणार्धक खींचेंगे। तो हम लोग A का और B का खींचते हैं। तो उसके लिए क्या करना, कोई सा भी त्रिज्या का ऐसा चाप ले लेना है और A पर हम लोग A का समद्विभाजन कर रहे हैं, यानी कि कोणार्धक खींच रहे हैं। तो यहाँ रखना है A पर और कोई सा भी त्रिज्या का ऐसा चाप बना लेना है। ये बना लिए, इतना हो गया। उतना ही माप का यहाँ पर भी बनाएंगे, यहाँ पर भी बनाएंगे ऐसा। तो हम लोग यहाँ पर का पहले ले रहे हैं, तो ये हम लोग बना लिए हैं इस तरीके से, ये हो गया। फिर इसके बाद क्या करते थे, तो यहाँ पर प्रकार की नोक को रखते थे ऐसा, ये चाप बना दिए। फिर कहाँ पर रखते थे, यहाँ पर रखते थे, यहाँ पर। फिर इस तरीके से ये हो गया ऐसा। फिर इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे। तो इस तरीके से ये हो गया। उतना ही त्रिज्या लेना है जितना पहले लिए थे। फिर एक बार यहाँ पर रखेंगे, यहाँ, फिर ऐसा चाप बनाएंगे, ये बन गया। फिर यहाँ रखेंगे, समझ रहे हैं ना कहाँ कहाँ रखना है, यहाँ, ये हो गया। इतना कर लिए। अब दोनों को मिला देना है। यहाँ ये A से था तो इसको A से मिलाएंगे ऐसा। ध्यान सावधानी पूर्वक मिलाएंगे, नहीं तो फिर वृत्त नहीं बनेगा ना अच्छे से। तो ये, तो ऐसा मिलाते हुए
खींच दिए। अब उसी तरीके से यहाँ से भी ये मिला दिए बी से। तो दोनों कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उसको नाम दे देंगे ओ। तो दोनों जो ए का अर्धक ये रेखाखंड है और उसी तरीके से बी का जो अर्धक है ये है। तो दोनों कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ओ पर। अब ओ से लंब डालेंगे भुजा पर, तो ये वाले भुजा पर डालेंगे, किस पर, इस पर। जिधर भी ये दोनों समद्विभाजक कोण बनाए उसके सामने वाले भुजा पर लंब डालेंगे। तो यहाँ दोनों जो प्रतिच्छेद ओ पर किए हैं तो कोण ये बना है, तो इस पर, तो इसके सामने इधर, या यहाँ से भी इस पर लंब डाल सकते थे। तो किस पर डालेंगे आप लोग, ये जो समद्विभाजन किया गया है ओ पर, तो नीचे इस हम लोग जो ए बी पर लंब डालेंगे, क्योंकि ए बी बिंदु है, रेखाखंड ए बी है, तो इस पर यानी कि ए बी इसी बिंदु पर कोण बना है, दोनों कोण ए और बी, तो इसी भुजा पर लंब डालेंगे। तो ओ से ए बी भुजा पर लंब डालेंगे। तो ये समझ गए लंब कौन सी वाली भुजा में डालेंगे, कोण जो है जिस रेखाखंड के दोनों बिंदु पर रहेगा उस रेखाखंड पर डालना है। ए और बी रेखाखंड है, तो इसी पर दोनों कोण है ए और बी, तो इसी का समद्विभाजन किए हैं, तो भुजा क्या हुआ, ए बी हुआ, तो इसी पर लंब डालेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, इतना समझ गए। अब यहाँ से लंब डालेंगे किस पर, ए बी भुजा पर। तो आइए देखते हैं लंब किस तरीके से डालना है। तो मैं यहाँ कॉपी को घुमा ले रहा हूँ इस तरीके से, तो आप लोग भी ऐसा, ताकि लंब डालने में आसान होगा। तो ये हो गया। फिर यहाँ से कोई सा एक चाप बना लेना है ऐसा, यहाँ से, ताकि ये जो ए बी जो है इस पर प्रतिच्छेद करे, यानी कि यहाँ से कोई सा भी चाप ले लेना है। तो ऐसा मैं ये चाप ले लिया, ये चाप ले लिया। तो ए बी को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है और एक यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। ये हो गया, इतना समझ गए। अब प्रकार की नोक को वही रखना है और वही चाप को रखना है, जितना अभी हम लोग यहाँ से बनाए थे, ये यहाँ से ऐसा बनाए थे ना, ये बनाए थे ऐसा। तो ए बी को जो है यहाँ और यहाँ प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ एक प्रकार की नोक को रखेंगे और चाप ऐसा बनाएंगे, ये बना दिए। फिर उतना ही यहाँ से भी बनाएंगे, यहाँ से ऐसा। तो ये हो गया इस तरीके से। जहाँ पर भी दोनों जो चाप कटे हैं उसको ओ से मिलाते हुए खींचना है, ओ से मिलाना है ऐसा। ये ध्यान से मिलाएंगे इस तरीके से। ये खींच दिए हम लोग। तो अब जो है ए बी पर लंब हो गया। तो ए बी को कहाँ प्रतिच्छेद किया है, तो इसको मैं घुमा रहा हूँ इस तरीके से। तो ए बी को यहाँ पर प्रतिच्छेद, ये ए बी था, तो ये जो लंब खींचे हैं ये कहाँ पर, यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसको नाम दे देते हैं हम लोग एम। तो ये जो है इसको नाम दे देते हैं एम। तो एम पर प्रतिच्छेद किया है ये, तो एम ये हो गया, यानी कि यहाँ पर लंब है, 90 डिग्री बना है। आप लोग माप के भी देख सकते हैं। तो ये हो गया। अब इतना ही ओ एम त्रिज्या लेना है, ओ एम त्रिज्या प्रकार में फैला लेना है। ए बी को प्रतिच्छेद किया एम पर, तो एम ओ या ओ एम ऐसा फैला लेंगे, या यहाँ से इस तरीके से ऐसा माप लेंगे इतना। ये जो है प्रकार है, तो यहाँ से इस तरीके से ऐसा माप लेंगे इतना त्रिज्या, ये। तो इतना फैला लेंगे, ध्यान से फैलाएंगे। फिर ओ को केंद्र मान लेंगे, ये ओ है, इसको केंद्र मानना है और ऐसा प्रकार को घुमाना है। ये यहाँ
पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, लग रहा है कहीं तो मिस्टेक हो गया है। एक बार दोबारा माप के देख लेते हैं। तो यहाँ पर कहीं पे हिल गया है था प्रकार, तो एक बार फिर से देखते हैं दोबारा इसको। तो दोबारा देखते हैं, तो कोई सा भी समकोण त्रिभुज बनाना है, तो आइए देखते हैं फिर से इसको। तो कोई सा भी समकोण त्रिभुज ले लेना है। अगर त्रिभुज का माप नहीं दिया है तो आइए दोबारा से उसको देख लेते हैं। तो बाकी वैसे ही करना था जैसे किए थे वैसे ही। तो इस तरीके से यही, तो यहाँ से बना लेना है। इस तरीके से ये 90 डिग्री इतना ही लेंगे, इसको फैलाएंगे नहीं। तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ये बना लिए। अब ये है ए बी सी। अब किसी भी दो भुजा का समद्विभाजन करेंगे, दो कोण का। तो यहाँ 90 डिग्री है, यानी कि कोणों का इसमें समद्विभाजन करना है। तो हम लोग ए और बी का, तो कोई सा भी त्रिज्या ले लेना है ऐसा। तो हम लोग ए और बी का ले रहे हैं। तो इस तरीके से ये चाप बना लेना है, ऐसे ही किए थे हम लोग। तो ये हो जाएगा इतना। फिर उसी तरीके से यहाँ पर भी ले लेना है, ये इस तरीके से ये हो गया। फिर पहले हम लोग इसका कर लेते हैं। तो यहाँ पर रखे थे और ऐसा चाप बनाए थे, और फिर उसी तरीके से यहाँ रखे थे और ये इस तरीके से ऐसा। फिर यहाँ पर ऐसा, फिर यहाँ से यहाँ। वैसे ही कर रहे हैं जैसे पहले किए थे। अब इसको मिला देना है, ये से मिलाना है इसको। यदि त्रिभुज का माप दिए रहेगा तो उस माप का त्रिभुज बनाएंगे। तो यहाँ माप नहीं दिया था, केवल 90 डिग्री बोला था। तो इस तरीके से हम लोग ये ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा इधर हो गया है तो थोड़ा सा बाहर जा सकता है, तो ध्यान से मिलाएंगे। इस तरीके से ये बी को मिला दिए, और दोनों कहाँ, यहाँ ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो ओ पर लंब डालेंगे। तो जैसे इससे पहले हम लोग लंब डाले थे वैसे ही लंब डालना है। तो कॉपी को मैं इस तरीके से घुमा लेता हूँ। तो ये, तो यहाँ से कोई सा भी त्रिज्या ले लेना है। तो ये हो रहा है, थोड़ा इतना फैला लेंगे ताकि कटे ऐसा। तो ये हो गया, तो ये कट रहा है। तो यहाँ पर रखे थे हम लोग यहाँ, फिर ये इस तरीके से, फिर यहाँ से ऐसा, ये हो गया। ऐसे ही किए थे। फिर यहाँ से इसको मिला देना है। थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो फिर नहीं बनेगा ना। ये हो गया। तो यहाँ पर ए बी को जो है प्रतिच्छेद, तो ए बी को यहाँ पर ये ले लेते हैं एम। थोड़ा सा इधर हो गया है, यहाँ पर आना था। तो एम पर प्रतिच्छेद किया है एम, तो ओ एम त्रिज्या ले लेना है। अब यहाँ से ओ एम इतना जो त्रिज्या ले लेना है, ये इतना, ये इतना ले लेना है ओ एम। ये या यहाँ से ऐसा माप लेंगे, ये ओ एम। फिर ओ को केंद्र मान लेना है ऐसा। फिर इस तरीके से ऐसा बनाना है वृत्त। ओ को केंद्र मानना है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा ध्यान रहे कि प्रकार जो है वो हिलना पाए। यहाँ ओ को केंद्र मानेंगे, ओ एम त्रिज्या लिए हैं हम लोग इतना। अब यहाँ से केंद्र मान लेंगे इसको, फिर ऐसा इस तरीके से बनाएंगे।
तो देख रहे हैं कि इस तरीके से ये तो अंतर्वृत्त बन गया इस तरीके से। ये देख रहे हैं कि अंतर्वृत्त बन गया, तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से। तो ये अभिष्ट अंतर्वृत्त प्राप्त हुआ। तो रचना के पद, तो रचना के पद जो है वो लिखेंगे, मैं बोल रहा हूँ। तो पहले रचना के चरण में पहला लिखेंगे एक समकोण त्रिभुज ABC बनाया। फिर क्या किया, दूसरे में लिखेंगे कोण A तथा कोण B का समद्विभाजन खींचे जो परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हो गया। फिर आगे जो है अगला पद लिखेंगे O से भुजा AB, तो ये भुजा AB पर ही लंब डाले थे। लिखेंगे तीसरा O से भुजा AB पर लंब खींचा जो AB को M पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया। फिर OM त्रिज्या लेकर O को केंद्र मानकर अभिष्ट अंतःवृत्त की रचना की। तो इस तरीके से बनाना है तो बन जाएगा। तो बना के देखेंगे आप लोग अंतःवृत्त और परिवृत्त। तो होमवर्क में रहेगा आप लोगों का, बोल रहा हूँ होमवर्क। तो त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB = BC = AC = 5 सेंटीमीटर। तो ये अंतःवृत्त की रचना करना है। तो क्या है, फिर से बोल रहा हूँ, त्रिभुज ABC के अंतःवृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB BC AC = 5 सेंटीमीटर, यानी कि तीनों भुजा 5 सेंटीमीटर है और रचना के पद भी लिखना है। ये एक होमवर्क है। और दूसरा जो होमवर्क है, त्रिभुज ABC के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जिसमें AB = 5 सेंटीमीटर, कोण A = 45 डिग्री, AB = 5 सेंटीमीटर, कोण A = 45 डिग्री, कोण B = 60 डिग्री। तो ये है त्रिभुज में माप और इसके परिवृत्त की रचना करना है और रचना के पद भी लिखना है। तो ये 2 होमवर्क हैं तो बनाएंगे। तो आज का क्लास यहीं तक। ओके, बाय।